बहुत समय पहले दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बहुत सुंदर सुंदर फल फूल पशु पक्षी वहां चहकते रहते थे। उस राज्य में ध्रुव नाम के एक राजा की एक कन्या थी। राजकुमारी का नाम था अनन्या। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी थी। उसे सबसे बहुत लगाव था। वो किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसकी मुस्कान से पूरे महल में खुशियां फैल जाती थीं। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था, स्वयं राजकुमारी भी नहीं। बहुत समय पहले की बात है। जब राजकुमारी का जन्म हुआ तो राजा ध्रुव बहुत प्रसन्न हुए थे। प्रसन्नता में राजकुमारी के जन्म के दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। महल की एक एक दीवार चहका रही थी। जाओ सैनिकों, पूरे राज्य में निमंत्रण देकर आओ। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। एक एक व्यक्ति के खाने का इंतजाम किया जाए। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरी पुत्री के जन्म का उत्सव मैं बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा। जैसा आपका हुक्म महाराज। हम अभी जाते हैं और आप चिंता न करें। हर चीज का बंदोबस्त समय पर हो जाएगा। तभी अचानक महल में एक रहस्यमयी बूढ़ी जादूगरनी आई। उसे समारोह में नहीं बुलाया गया था। दरअसल सैनिकों से गलती हो गई थी। पता नहीं वो किस तरह उसको निमंत्रण देना भूल गए। क्रोधित होकर उस बूढ़ी जादूगरनी ने नवजात राजकुमारी को श्राप दे दिया। जब ये 18 वर्ष की होगी तब इसकी किस्मत इसे ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां इसे अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। मेरा यह श्राप है जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा और तुम्हारी गलती का एहसास दिलवाता रहेगा। अम्मा, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए। मेरी एक ही पुत्री है और इस नवजात ने आपका क्या बिगाड़ा है? जादूगरनी कुछ ना बोलते हुए गुस्से में वहां से निकल पड़ी। ये सुनकर पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को प्रिय थी। सब ये सुनकर बहुत उदास हो गए। राजा ने तुरंत राज्य के सबसे बड़े ऋषि को बुलाया। आज हुई पूरी घटना राजा ने ऋषि को बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि राजकुमारी सच्चे साहस, दया और त्याग का परिचय देगी, तो उसकी किस्मत बदल सकती है। जादूगरनी के दिए गए श्राप को हम नहीं मिटा सकते। बस जो बात हमने आपको बताई है, उसे ध्यान रखें। राजा और रानी ने ये बात हमेशा के लिए गुप्त रखने का फैसला किया, क्योंकि अगर ये बात राजकुमारी को पता लग गई तो वो अपना साहस पहले ही खो देंगी। समय बीतता गया। अनन्या बड़ी होती गई। वह महल की सुख सुविधाओं के बावजूद गरीबों की मदद करती थी। उसे लोगों के बीच रहना पसंद था। लेकिन जैसे जैसे उसका 18वां जन्मदिन नजदीक आने लगा, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एकांत में बैठे हुए खुद से सोचती। ये अजीब अजीब घटनाएं मेरे साथ क्यों हो रही हैं? इतने अजीब सपने क्यों आने लगे? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं? रात को उसे अजीब सपने आते। वो सपने में एक सुनसान घना जंगल देखती। जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। उस मंदिर में और कोई नहीं बैठा होता। मंदिर के सामने एक चमकता हुआ पत्थर होता और कोई रहस्यमयी आवाज कहती, अपनी किस्मत जानना चाहती हो तो यहाँ आओ। तुम्हें हर सवाल का जवाब यही मिलेगा। हर रात वही सपना आता। हर रोज सोने से पहले उसको यही डर सताता कि कहीं फिर से वही सपना ना आ जाए। राजकुमारी को सोने से भी डर लगा रहता था। हर रोज वो घबराई हुई सोती थी, लेकिन ये सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आखिर एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मुझसे कोई बात छिपाई जा रही है? मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बात जरूर है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर कोई बात है, तो कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ।
राजा घबरा गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इस राज को छुपाए रखना ही बेहतरीन समझा। नहीं मेरी प्यारी राजकुमारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें वैसे ही बुरे सपने आ रहे होंगे। तुम वैसे ही उलट पुलट सोचे जा रही हो। तुम इतना सोचना बंद करो और आराम से सो जाओ। इस तरह महाराज राजकुमारी को बिना कुछ बताए वहां से चले गए। लेकिन राजकुमारी के मन में तो अभी भी वही उथल पुथल मच रही थी। उधर राजकुमारी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अपने 18वें जन्मदिन की रात उसने फैसला किया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस रहस्यमयी स्थान को खोजूंगी। पिताजी जानबूझकर मुझे कुछ नहीं बता रहे, परंतु अब मुझे किसी से कुछ पूछना भी नहीं है। मैं खुद ही इसका पता लगा कर रहूंगी। अगली सुबह वो साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी को कुछ बताए अकेली महल से निकल पड़ी, उस रहस्य को जानने की तलाश में। क्योंकि अब वो उन सपनों से बहुत परेशान हो चुकी थी और कोई उसे कुछ बता नहीं रहा था, तो उसे यही विकल्प सही लगा। घने जंगलों को पार करते हुए वो कई घंटों तक चलती रही। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। वो सिर्फ चलते जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन रहस्य जानने की जिज्ञासा भी उसके अंदर थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रही थी, उसे कुछ दिखाई दिया। वो और नजदीक गई तो अचानक उसे वही टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया जो उसने सपनों में देखा था। वो बहुत डर गई। जो वो सपना देख रही थी वो हकीकत में है, और यही मंदिर उसे क्यों दिखाई देता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। अपने दिल को मजबूत बनाकर उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक नीली रोशनी फैल गई। सामने एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। पत्थर बहुत तेज चमक रहा था, इतना तेज कि उसकी रोशनी हर जगह फैली थी। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके सामने धुएं से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, स्वागत है राजकुमारी। आखिरकार तुम अपनी किस्मत जानने आ ही गई। तुम्हारे सपने तुम्हें यहां ले ही आए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा इस जंगल में। आप कौन हैं? और आप इतना कुछ कैसे जानते हैं मेरे बारे में? मैंने तो आपको पहली बार ही देखा है, फिर आप मुझे इतनी गहराई से कैसे जानते हैं? मैं इस श्राप का रक्षक हूं। फिर उन्होंने अपना हाथ हवा में घुमाया। अचानक राजकुमारी के सामने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि जन्म के समय जादूगरनी ने उसे श्राप दिया था, जिसकी वजह से उसे डरावने डरावने सपने आते थे। उस श्राप की वजह से ही उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। अब उसे सब समझ आ रहा था। फिर उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। उसके माता पिता आपस में राजकुमारी से श्राप छुपाने की बात कर रहे थे और बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे अपने माता पिता की इस हालत को देखकर। तो ये सच था। माता पिता मुझे दुखी नहीं देखना चाहते थे, तभी बार बार पूछने पर भी उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं बोला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो देखने को और भी बाकी है राजकुमारी। कुछ और भी दृश्य है जो आपके लिए है। फिर एक और दृश्य सामने आया। उसने देखा कि राज्य के नीचे एक प्राचीन अंधकार कैद था। सदियों पहले एक शक्तिशाली राक्षस को जादू से वहां बांध दिया गया था, और अभी भी वो राक्षस वही बंधा हुआ है। शाप का असली उद्देश्य तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था राजकुमारी, बल्कि वह राक्षस तभी मुक्त हो सकता था जब आप 18 वर्ष की हो जाओ। इसीलिए तुम्हारा इस जंगल में आना अनिवार्य था। श्राप का मतलब जो आप लोग समझ रहे थे वह बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरी किस्मत क्या है? तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, महल लौट जाओ, आराम की जिंदगी जियो और कुछ मत करो। लेकिन तब राक्षस आजाद हो जाएगा और पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राक्षस यही चाहता है। आजाद होते ही वो तबाही मचा देगा, जिसको चाह कर भी कोई नहीं रोक सकता। दूसरा रास्ता,
तुम अपने जीवन का त्याग करके उस अंधकार को हमेशा के लिए बंद कर सकती हो। तुम्हारे जीवन का त्याग पूरे राज्य को बचा सकता है। अब जो रास्ता चुनना है वो तुम्हारी इच्छा है। अनन्या स्तब्ध रह गई। राजकुमारी की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि उसकी किस्मत कितनी कठिन थी। फिलहाल वो कुछ नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो महल की तरफ लौटने लगी। आज का सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्हीं बातों को दिमाग में लिए हुए वो महल की तरफ चल रही थी। उस रात वह सो नहीं सकी। उसे अपने माता पिता का प्यार याद आ रहा था। अपने दोस्तों की हंसी याद आ रही थी। उसे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी। वह अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीती थी। सब कुछ उसे याद आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पूरा राज्य था। अगली सुबह वो अपनी माता पिता के पास गई। उसने सब कुछ बता दिया, जो जो कल रात हुआ। रात को जंगल में जाने से लेकर साधु बाबा की हर एक बात उसने अपने माता पिता को बताई। साथ ही साथ उसने राक्षस की कहानी भी बताई। ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? मेरी राजकुमारी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसने तो अपना जीवन दूसरों की मदद करने में अर्पित किया है, फिर भी इसको ऐसा फल मिल रहा है। भगवान, मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेटी, हमें तुम्हें खोना नहीं है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तुम हमारी जान हो। लेकिन अनन्या शांत थी। उसने कहा, अगर मेरी वजह से हजारों लोगों की जान बच सकती है, तो मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। मुझे अपने जीवन से ज्यादा अपने राज्य की चिंता है। अगर इतना बड़ा कर्तव्य मेरे हाथ में है, तो मैं अपने राज्य को चुनना पसंद करूंगी। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई। लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए। हर कोई राजकुमारी को रोकना चाहता था। राजकुमारी हर किसी की प्रिय थी। कोई भी राजकुमारी को खोना नहीं चाहता था, और प्रिय हो भी क्यों ना, वो सबकी मदद जो करती थी। लेकिन उसने फैसला कर लिया था। अगले दिन वो उस प्राचीन गुफा की ओर निकल पड़ी जहाँ राक्षस कैद था। राजकुमारी ने अपना निर्णय बना लिया था। बिना किसी डर और संकोच के वो गुफा की तरफ निकल पड़ी। राजकुमारी बहुत साहसी थी और वो अपने साहस का परिचय भली भांति दे रही थी। साथ में पूरे राज्य के लोग भी थे। राज्य के लोगों ने भी उसके साथ चलने का निर्णय लिया। वो उसे अकेली नहीं जाने देना चाहते थे। जैसे ही राजकुमारी और राज्य के लोग गुफा के अंदर पहुंचे, तो दृश्य बड़ा खौफनाक था। बहुत भयानक और डरावनी गुफा थी। गुफा के अंदर पहुंचते ही भयंकर गर्जना सुनाई दी। धरती कांपने लगी। सभी लोग डर गए। उन्होंने आगे चलकर देखा तो एक राक्षस कैद था। राक्षस की कैद टूट रही थी। वो उस पिंजरे से आजाद हो रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सही समय आ गया है। इसी समय का मुझे इंतजार था। आखिरकार यह पल आ ही गया। एक चमकता हुआ जादुई चक्र जमीन पर उभर आया। सब लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। ये सब सभी की समझ से परे था। राजकुमारी उस चक्र के बीच में खड़ी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं अब आजाद हो गया हूं। सालों बाद मेरा दिन आया है। इतने सालों तक मैं इस गुफा में कैद रहा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरे राज्य में तबाही मचा दूंगा। मेरा बदला अब पूरा होगा। लेकिन अनन्या डरी नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। उसे अपने लोगों की मुस्कान याद आई। गरीब बच्चों की खुशियां याद आईं। अपने माता पिता का प्यार याद आया। तभी उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जादुई चक्र और ज्यादा चमक उठा। राक्षस चीखने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया था। नहीं नहीं नहीं, मैं नष्ट हो रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। जब लोगों ने आंखें खोली तो राक्षस गायब था। सब लोग राजकुमारी को देखने लगे, लेकिन राजकुमारी भी वहां नहीं थी। सभी लोग परेशान हो गए। राजकुमारी को खोने का सबको दुख था। राजा और रानी टूट गए। राज्य शोक में डूब गया। सब सोचने लगे कि हमने हमारी प्यारी राजकुमारी को खो दिया है।
लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वही वृद्ध साधु मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिसने निस्वार्थ त्याग किया हो उसकी किस्मत दुख में समाप्त नहीं होती। राजकुमारी दिल की ईमानदार और सच्ची थी। ऐसी निस्वार्थ प्राणी के साथ भगवान कभी अनर्थ नहीं कर सकते। अचानक आकाश से चमकती किरण नीचे उतरी। उस रोशनी के बीच राजकुमारी खड़ी थी। वो जीवित थी। सभी में खुशी की लहर उठ पड़ी। श्राप राजकुमारी के कारण टूट चुका था। राजकुमारी की दयालुता श्राप पर भारी पड़ गई। तुम्हारी किस्मत में मृत्यु नहीं बल्कि परीक्षा लिखी थी। तुमने साहस, दया और त्याग का मार्ग चुना, इसलिए भाग्य बदल गया। राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा और रानी दौड़कर उसे गले लगा लिया। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। उस दिन के बाद अनन्या सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वो लोगों के लिए आशा और साहस की प्रतीक बन गई। सालों बाद जब वो रानी बनी, तो उसने अपने राज्य को इतना समृद्ध बनाया कि दूर दूर तक उसकी मिसाल दी जाने लगी और लोग पीढ़ियों तक ये कहानी सुनाते रहे। किस्मत चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, साहस, दया और त्याग से उसे बदला जा सकता है।